बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली शहर की सड़कों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए एक जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन EDM प्रशासन VK सिंह को दिया, जिस पर उन्होंने वन विभाग और नगर निगम को निर्देशित करने का आश्वासन दिया है। शासन की नीति है कि विकास कार्यों के लिए पेड़ों को न काटा जाए, फिर भी काटा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर गत 6 माह में हजारों पेड़ काटकर शहर की सड़कों को वृक्ष विहीन कर दिया गया, जिससे इंसान ही नहीं तमाम वन्य जीव भी बेघर हो गए हैं। वन विभाग ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी तरफ से पेड़ न काटने की आख्या दी है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। पेड़ विहीन स्मार्ट सिटी में ऑक्सीजन और छाया के लिए तरसना होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि विकास के साथ पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाए। बहुत जरूरी होने पर ही पेड़ों को काटने के बजाय सिर्फ विशेषज्ञ एजेंसी से शिफ्ट कराया जाए, शहर को पुनः हरा भरा बनाया जाए। इस मौके पर मयंक शुक्ला मोंटी, एडवोकेट राजेश चौधरी, विधि छात्र प्रतीक शर्मा, समाज सेवी सरदार तेजपाल सिंह उपस्थित रहे। थोड़ा भैया थोड़ा पास में आ जाओ। बस सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली में विकास के नाम पे जो गलत तरीके से बिना प्लानिंग के कार्य हो रहा है, उस कार्यों के माध्यम से जो हमारी जो प्रकृति है उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कल हम लोगों ने देखा, पहले भी मैं देख चुका हूं कि प्रभा टॉकीज से अयूब खां चौराहे और चौकी चौराहे के बीच में लगातार हजारों पेड़ काट दिए गए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण से बढ़ के कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जिस तरीके से बेपनाह पेड़ काटे जा रहे हैं, इसका आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होंगे, उसकी कल्पना शायद प्रशासन और जो संबंधित विभाग है वो नहीं कर पा रहे हैं। और पेड़ अपने आप में पूरा एक घर होता है, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं और भी जीव जंतु रहते हैं, और उनका भी इस पृथ्वी पे उतना ही समांतर अधिकार है जितना एक हम लोगों का है। तो सभी के मूल्यों का बचाव करने के लिए हम लोग इन जो पेड़ गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, ट्रांसलोकेट करने की बजाय उन्हें JCB से गिरा के सुबह ले जाया जाता है, जिससे वो अपने आप ही डेड हो जाते हैं। किसी भी पेड़ को ले जाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को ना अपनाकर जो गलत तरीके से काम हो रहा है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसको सही तरीके से किया जाए। बरेली शहर में पिछले 5-6 महीने से मेरा अंदाज ये है कि कम से कम 2000 से ऊपर पेड़ों को साफ कर दिया गया है। जिस जिले में वन क्षेत्र सिर्फ 0.01% है, वहाँ पर हरियाली को विकास के नाम पर, हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास भी हो और पर्यावरण दोनों में संतुलन की बात है। हम क्या दीवारों पर लिख देते हैं क्लीन बरेली, ग्रीन बरेली, क्या यही ग्रीन बरेली बचेगी? और जिस तरह से कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन का संकट झेलना पड़ा है, तो पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है इस समय। कल हम लोग स्टेडियम रोड पे हमने देखा कि वहाँ पर करीब 70-80 साल पुराना एक पकड़ का पेड़, उसकी शाखाएं काट दी गई थी, जड़ पे कोड़ाली चल चुकी थी। बाई चांस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो उसको रुकवाया गया। उसके बराबर में एक नीम का पेड़ था। एक पेड़ पर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए। और शहर में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को, जो ट्रैफिक का पॉल्यूशन है वो उसको पेड़ रोकते हैं। शहर का जो वाटर टेबल है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आप अगर बचा सकते हैं तो बहुत अपरिहार्य स्थिति में ही पेड़ को काटना चाहिए। आप सड़क टेढ़ी कर दीजिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन पेड़ मत काटिए। और अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर उसको ट्रांसलोकेट करिए। तो हमारे शहर में जो पेड़ों को ट्रांसलोकेट भी किया गया है हम लोग के दबाव में, वो ट्रांसलोकेशन बहुत ख़राब क्वालिटी का है। पेड़ को पूरा जड़ साफ करके ऊपर से उसकी शाखाएं काट करके उसको JCB से खींच के, JCB से ट्रांसलोकेट नहीं किया जाता है। एक ट्रांसलोकेटर मशीन होती है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं, एक विशेषज्ञ संस्था होती है, और हमारे देश में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली के ही आसपास मैंने आज नेट पे सर्च किया, नोएडा, ओखला वगैरह में कई संस्थाएं हैं जो 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से उसको ट्रांसलोकेट करती है। एक मशीन होती है, पेड़ के चारों तरफ गड्ढा किया जाता है और मैं जड़ उसको उखाड़ा जाता है, उसकी शाखाएं भी नहीं काटी जाती हैं। एक खास वाहन से उसको उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ ट्रांसलोकेट करना है। तो यहाँ पर JCB से खींच के एक दिखावा किया गया है ट्रांसलोकेट करने का, और हमारी टीम ने वहाँ जाके सर्वे भी किया था मंजा गाँव पे। उस टीम का यह कहना है कि मुश्किल से 10% पेड़ वहाँ पर सर्वाइवल की स्थिति में है। तो पेड़ जो आपने काट दिया 70 साल, 80 साल, स्टेडियम रोड पे सेमल का पेड़, वो 100 साल पुराना पेड़ था।
जो महिला थाना से बरेली कॉलेज के रोड जा रहा है चर्च के पीछे, वो बहुत पुराने पकड़ के पेड़ थे, जहाँ पर दिन में गर्मियों के दिनों में ठेले लगते थे, लोग रिक्शे वाले जो श्रमिक वर्ग है वो वहाँ पे थोड़ी देर राहत की सांस ले लेता था। उन सारी चीज़ों को आपने समाप्त कर दिया। आगे जो अप्रैल मई और जून का महीना आएगा तो मुझे नहीं लगता कि हमको कार तो थोड़ी स्कूटर खड़ा करने की भी जगह मिलेगी। तो इस चीज़ पर एक शहरी होने के नाते हम लोग बहुत चिंतित हैं कि इनको बचाया जाए पेड़ों को, क्योंकि अगर आपने 100 साल पुराने पेड़ को काट दिया तो उसका कोई विकल्प नहीं है। आप उसके 10 पेड़ लगा दीजिए, उसको 20 पेड़ लगा दीजिए, उस पेड़ को आप जिंदा नहीं कर सकते।